नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम विक्रांत अनुरागी है। आज मैं आपको क्लास 6 की अभ्यास 5A पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की ये अभ्यास बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझें। आइए हम लोग अभ्यास क्वेश्चन ए करते हैं सॉल्व। चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास 5A का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या लिखा है क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को तीन पेंसिलें देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्या कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी को, यानी जो एक शिक्षक है वो प्रत्येक शिक्षार्थी को, यानी कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है बराबर कितनी 3। और इसमें क्या कह रहा है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या, कुल शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कितनी है x। अब कह रहा है शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देता है। कुल पेंसिलें बराबर एक शिक्षार्थी को कितना देता है 3, और शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है x। अब यहाँ हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ। चलिए, जैसे एक अध्यापक है, अपने बच्चों को 3 पेंसिल देता है, 3 पेंसिल देता है, और उसके शिक्षार्थी कितने हैं 15। अब वो पूछेगा तो कि मतलब कितनी कुल पेंसिल कितनी है, मतलब मुझे देनी पड़ेंगी शिक्षार्थियों को। कुल पेंसिलें मतलब पेंसिलों की संख्या बतानी है, तो 15 गुणे 3, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, और कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 15। अब 15 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 45। इसी तरह मतलब इधर x दिया गया है, और इधर मैंने मतलब आपको गणित की भाषा में समझाया है आपको, मतलब इधर माना नहीं है, इधर हम लोगों को मान के करना है क्वेश्चन में, लेकिन आपका आंसर यही आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लीजिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला क्या लिखा है, 12 + 5 बराबर 17। अब ये देखो खाली बॉक्स +5 बराबर 17। हमें यहाँ का मान निकालना है कि यहाँ कितना आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमें क्या भरना पड़ेगा x। ये हो जाएगा x + 5 बराबर 17। अब x बराबर जब 5 ये इस साइड जाएगा 17 के बगल में, तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो 17 माइनस ये जो प्लस वाला है ये माइनस आ जाएगा, और इधर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ x की संख्या आ जाएगी हमारी 12। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट।
40 माइनस 10 बराबर कितना है 30। अब नीचे बॉक्स दिया गया है माइनस इधर 40 माइनस बॉक्स बराबर 30। अब दिया गया देखिए 40 माइनस इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे x बराबर 30। अब ये 30 अपना है इस तरफ ले आएंगे 40 को 40 माइनस 30। अब बराबर चिन्ह लगाएंगे जो x है तो 30 मतलब इस तरफ दूसरी तरफ हम लोग लाएंगे जब ये माइनस का चिन्ह है तो हमारा प्लस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा तो यहाँ 10 भर देंगे इधर आ जाएगा 10। आइए तीसरा देखते हैं पार्ट। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे का तीसरा पार्ट। खाली बॉक्स इंटू 6 बराबर 24। अब यहाँ हम लोग क्या भरेंगे x तो नीचे लिखेंगे x गुणे 6 बराबर 24। अब ये x हमारा यहीं रहेगा और ये 24 लिखेंगे। अब ये गुणा में जो 6 है ये भाग में चला जाएगा जब इस तरफ आएंगे तो अब 6 का देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा 6 चौको 24 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे का चौथा पार्ट। 35 भागे 5 बराबर 7। अब 35 भागे खाली बॉक्स 7। अब देखो यहाँ 35 हम लिख देंगे ज्यों की त्यों भागे इधर आ जाएगा x बराबर 7। अब ये हो जाएगा हमारा 35 ये जो गुणा में है तो ये आ जाएगा हमारा नीचे भाग में बराबर ये हो जाएगा हमारा x तो हमारा कितना आ जाएगा 7 पना 35 x बराबर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। यदि अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिख सकते हैं और मैं इसको सॉल्व कराने की ज़रूर ही कोशिश करूँगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या लिखा है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो, रहीम के पास पैसे थे, कितने थे 10 रुपए, और रजिया को कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए दिए। कुछ रुपए का मतलब x। जब कोई भी वैल्यू अगर हमें पता नहीं होती है बच्चों तो वहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। और उसने क्या पूछा है, उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब रहीम के पास बचे पैसे बराबर पहले कितने थे 10 और उसने कुछ दे दिए माइनस x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक रहीम के पास पैसे बचे मतलब देखो पहले उसके पास कितने पैसे थे 10 रुपए और रजिया मतलब रजिया को उसने कुछ रुपए दिए तो कितने दे दिए थे उसने x। तो अब हमें बताना है कि रहीम के पास कितने रुपए बचे। तो देखो 10 में से हम लोग x को घटा देंगे, कुछ पैसे को घटा देंगे, इतने ही पैसे उसके पास बचे हैं। जैसे मेरे पास 20 रुपए थे, अपने भाई को दिए रुपए, मैंने उसे दे दिए 5 रुपए। अब मेरे पास
बचे रुपए, तो हम 20 में 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 15। इसी तरह ये वाला है, इसमें बस x मान लेना है क्योंकि ये सवाल के अकॉर्डिंग कहा गया है जो क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए बगीचे में कुछ पेड़ थे, कितने थे, इसको x मान लेंगे। 50 पेड़ और लगा दिए तो ये हो जाएगा x प्लस 50। तो पेड़ों की संख्या हो गई कितनी 120। तो यहाँ हमारा देखो कितने थे x प्लस 50 बराबर 120। देखो बगीचे में मतलब एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो कितने पेड़ थे x, अब उसमें 50 और लगा दिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 50 बराबर, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 120। तो बराबर में हम लोग 120 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग n बनाना है तीलियों से, n और m। ये देखो ये हमारा n हो जाएगा, एक तीली ये हो गई है और एक तीली ये हो गई है और एक तीली यहाँ से ये n बन गया। इसी तरह ये है एक तीली ये हो गई है और एक यहाँ से हो जाएगी तीली और एक यहाँ से तीली और एक तीली ये हो गया m। तो इधर देखो कितनी तीलियों की आवश्यकता हुई 3 तीली। कितनी तीलियाँ 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ n भी लिख सकते हैं, 3a भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें है 4 मतलब 4 तीलियाँ हैं तो ये आ गया अपना और x आ जाएगा। इसी तरह 4n क्योंकि उसमें एक चर संख्या भी लेनी है, इसीलिए इधर मतलब m आ जाएगा और इधर 4 ये भी आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा अपना। हमारा आंसर ये आ जाएगा 3n और 4n क्योंकि एक गणित का अंक लेना है और एक चर पद लेना है। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।